अब तक आपने देखा लड़कों को घर का वारिस मानने वाले दो परिवारों के प्रमुख लाला प्रताप बाजवा और चरण पवनिया सदियों से चली आ रही आपसी दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं। दो बेटियों की मां चरण की बीवी अम्बा इस बार पोते के रूप में घर का वारिस देना चाहती है। बाजवाओं और पवनियों की लड़ाई रोकने की पहल में चरण को गोली मार दी जाती है और अम्बा के जन्म दिए बच्चे मनप्रीत को वारिस घोषित किया जाता है। पर मां ने झूठ बोला था। चरण के छोटे भाई जगन को बच्चे के लड़का होने पर संदेह है और ये बात वो घर में सबको बताता है। छठी की पूजा में जिस दूध से बच्चे को नहलाया जाएगा, जे अगर वो लड़का ना निकला तो उसी दूध में डुबा के बच्चे को मार दूंगी। बच्चे की सच्चाई सबके सामने आने से रोकने के लिए अम्बा छठी की पूजा टालने की कोशिश करती है, पर दीना उसकी बात नहीं मानती और छठी में बच्चे को दूध से नहला रही दीना ऐलान करती है, मेरा पोता, मेरा वारिस। भीरू जो अम्बा का सच जानता है, सबकी नजरों से छुपकर उसने पूजा के लिए बच्चे को बदल दिया था, जिससे अम्बा के बच्चे की जान बच जाती है। और इस बात से जगन हैरान है। ये हो कैसे सकता है? लाला प्रताप बाजवा दो परिवारों की दुश्मनी खत्म करने के लिए छठी के दिन सुबह पवनियों के घर पहुंचता है, पर दीना दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी भुलाने के लिए तैयार नहीं होती। लाला, आज से 4 दिन बाद मैं मेरे पोते की शाहपोशी करूंगी। अम्बा अपने बच्चे मनप्रीत को दूध नहीं पिला पा रही है और वो भीरू को कहती है, बेबे नहीं देखनी चाहिए। अब देखिए आगे। सत श्री अकाल भरजाई। सत श्री अकाल। निराती, ओ इसे क्या हुआ? ओए मैं कुछ चुड़ैल हूं जो मुझे देख के डर गया? ओए कुछ तो गड़बड़ है। मुझे चोरी का काम तो शैतानों का होता है। कुछ तो गड़बड़ है। दूध ना, बाहर से दूध लाने की क्या जरूरत थी? वो भी इतनी राती? बेटा कुछ तो गड़बड़ है। ओ मेरा मन्नू, किसी ने देखा तो नहीं ना? पता नहीं। पता नहीं मतलब? दीदी ऐसा कब तक चलेगा? भाभी भरजाई ने बाहर मुझे देखा नहीं देखा मालूम नहीं, लेकिन मेरी तरफ घूर रही थी और किसी तरह मैं अंदर आ गया। जब घर में गाय है तो बार बार बकरी के दूध की क्या जरूरत है? बकरी का दूध सबसे हल्का होता है, बच्चे को पचने में आसानी रहती है। हाय, भरजाई मन्नू को अपना दूध नहीं पिला रही, बकरी का दूध पिला रही है। बेबे मन्नू के लिए बावली हो गई है। अगर बेबे को पता चल गया कि मैं दूध नहीं पिला पा रही, फसाद हो जाएगा। तो ये छिपा रही है परजाई बेबे से। फिर तो ये बात बेबे को जरूर पता चलनी चाहिए। पर मजा कैसे आएगा? है जी, इतनी बड़ी खबर, जी होने वाली शाह की माँ अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला पा रही। हाय, ये तो रामबाण हैगा। इसे तो सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और अगर बेबे को पता चला ना, तो हकीम और वैद्य यहाँ पर अलग से बुला लेगी और फिर मेरा भी इलाज होना शुरू हो जाएगा। और तू तो समझता है ना कि मैं मन्नू को किसी और के हाथ में नहीं दे सकती।
हाय बेबे, ये तो कितना सोना है। ये देखो जी, बंदर जैसी हरकतें बंद करेगी। और लालच कब जाएगा तेरा? इतना कुछ दे दिया पर लालच नहीं मरा तेरा। बेबी मैं तो बस देख रही थी कि ये हट परे, रख इसको अंदर। पालना तैयार हो गया है, उसमें गद्दा लगा के कपड़े शपड़े लगा के सोना सजा के रखने की जिम्मेवारी तेरी है, समझी? शाम को जलसे में शाह की गद्दी बनेगी ये। और ये सब कुछ तेरे हिस्से का है। तू होने वाले शाह की माँ है। जब मैं शाह की माँ बनी थी ना, तो मेरी सस ने ये सब कुछ मेरे को दिया था। अरे बेबे, आपकी सास तो बड़ी दिल वाली थी, है जी? और कोई सास दिल वाली नहीं होती ओए। वो तो मैं ही हूँ जो तुम बहुओं को इतने शऊर से रखती हूँ। ए देख, ए खानदानी कड़ा, शाही कड़ा। बेबे, ये कड़ा तो बड़ा खूबसूरत है। वो तू जीभ लपेटेगी, लटकती रहती है कुत्ते वर्गी। ए कड़ा चरण कभी ले नहीं सका मेरे से। ओ जी मैंने ही नहीं दिया उसको, पर हुण मैं ये गलती नहीं करांगी। आज शाम को शाहपोशी के वक्त एक कड़ा मैं नवे शाह के सपुर्द कर दूंगी। पर बेबे, मनु के वास्ते बड़ा नहीं हैगा। और तू अपना लालच बंद करेगी कुड़िए? तू ये सब कुछ संभाल के रख ले संदूक में। बेबे, मैं क्या कह रही थी, आप तो ना बस मुझे डांटते ही रहते हो। और देखो जी, आज तो आपने मुझे कुछ दिया भी नहीं। रावी तू परेशान। इतना सब तो दिया है ना तुझे, और हर वक्त तो तुझे मिल नहीं सकता। इसका बेटा शाह बन रहा है, तो इसको मिलना ज्यादा जरूरी है। नहीं जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि एक ऐसे ही कड़ा सेम टू सेम सुखी के वास्ते भी बनवा दो। वो भी तो इस घर का बेटा ही है? वो बेटा है, शाह नहीं। 10 साल से तेरी बकवास सुन रही हूँ, आज तुझे कुछ नहीं मिलना। समझ में नहीं आती तुझे बात? रावी, मैंने कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं किया। जो मन्नू का है वो सुखी का भी है। रहने दे पड़ जाए, इतना बड़ा दिल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मन्नू का है ना, वो मन्नू के लिए रहने दो। सुखी के वास्ते सुखी के पापा और मैं सब कुछ कर लेंगे। ओ महारानी, पालना तैयार हो जाना चाहिए, समझी? ना बेबी, एगल सही नहीं हैगी। पानी तो सर से ऊपर जा चुका है। ओ जी, आपकी बड़ी तो आपके पोते को दूध तक नहीं पिला सकती। अब आप देखो जी, एक बार कैकेयी ने राजा दशरथ से अपनी बात मनवाई थी और रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। मुझे अब आप देखो, ये आपका नवाज शाह कहाँ जाता है। बहुत नखरे आ गए हैं इसमें। खुमारी उतरी नहीं है कई दिनों की अभी तक। ये रावी के लाइव भी कुछ। और बस कर, तुझे क्या लगा मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ? और तू होने वाले शाह की माँ है, इसलिए ये सब कुछ मिल रहा है। मत भूल कि तू इस घर की बहू है, एक औरत। इतनी इज्जत इस वारिस की खातिर मिल रही है तुझे, इसलिए मुझे कभी मत बताना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जा, तैयार हो जा मंदिर जाने के लिए। और सुन, ये कड़ा संभाल के रखना।
शाह बनना चाहता है ना, वो शाह बनने जोगा तो हो जा। एक बीवी तो संभाली नहीं जाती, शाही संभालने चला है। इसीलिए भगवान ने अंबा को बेटा दे दिया है। ओए रावी, ये क्या किया तूने नीचे? और ये सब क्या नाटक है? रावी, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। देख, मेरा पहले से ही दिमाग फेरा हुआ है। ये सब नौटंकी करके और दिमाग खराब मत कर। क्या करी थी तू नीचे? हाँ, जुबान लड़ा रही थी बेबे से। लो जी, मार दो मैनू। बेबे ने जो हुक्म दिया है ना, उसे पूरा कर लो। उन्होंने आपके सीने में कतार डाली, आप उसे मेरे सीने में उतार दो। कर दो ज़बान रावी की बंद, ताकि कदो सच ही न निकल सके। और क्या ना, मैंने नाटक मत कर मेरे सामने। नाटक? अपने परिवार की खातिर अपनी ज़बान खोली मैंने, आप इसे नाटक कह रहे हैं? मुझे कितने सपने देखे थे मैंने कि सुखी के पापा को शाह बनते देखूं। और आपने भी तो कहा था कि परजाई ने लड़के को नहीं जन्म दिया। चने पे नमक मत छिड़क। चले तो हम दोनों ही हैं जी। और दिल टूटता है मेरा, तभी आपके दिल की पीड़ समझ सकती हूँ। आपको पता है, सब कुछ बेबे परजाई के लिए कर रही है। आपको कुछ पता भी है, कुछ दिखता है कि मुझे सब दिखता है। और मैंने यही सवाल बेबे से पूछ लिया तो बेबे बिगड़ गई। मगर आप रुको मत जी, आप ना मार दो मुझे। बेबे ने जो आपको हुक्म दिया ना, आप उसे पूरा कर लो। मुझे मार दो, क्योंकि जीते जी तो मैं ये नहीं देख सकती मेरे परिवार को भिखारी वर्ग का देखा जाए। आपने देखा था ना कल कैसे बेबी जेठ जी के नाम पे लाख उड़ा रही थी। जीते जी तो कभी उनकी कदर नहीं की, मरने के बाद लाख लुटा रही है। बेटा था उसका, तो करेगी ना। आप क्या हो जी? हाँ, आप उनके बेटे नहीं हो? या कि इस घर में रिवाज है कि मरने के बाद ही बेटों की भक्ति की जाए, सब कुछ उन पे लुटाया जाए, और जो जिंदा है उन्हें भूल जाए। आपको पता है, सारे जेवर वो ना परछाई को दे रही है। तो मैंने तो इतना ही पूछा था कि सुखी के हक का जो भी है ना, उसे मिलना चाहिए। तो कितनी बार यह अन्याय होगा? जब शाह आपको बनाना था तो बनाया जेठ जी को, और अब मेरी सुखी का भी हक मार रही है। ओए, और क्या करता मैं? जी जान से कोशिश कर ली ताकि सच पता चल जाए कि परछाई को बेटा हुआ या बेटी। लेकिन देख लिया तूने, हाँ तो बेटा ही ना, और शाह वही बने। पहले से तय था ये। किसने तय किया? मुझे ये सब गलत समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ अपने पति और बच्चे के हक की बात ही समझ में आती है, और मेरे पति और बच्चे का हक इस बच्चे के शाह बनने में नहीं है। तो आप कर क्या सकते हैं? शाह उसे आज शाम को ही बना रहे हैं। बाकी हुआ शाह तो जेठ जी भी थे। जब वो दुनिया से चले गए तो शाह की जगह तो खाली हो। मन्नू को शाह बनने दो, लेकिन मन्नू हमेशा के लिए शाह रहेगा नहीं। मार दूंगा उसे। परजाई बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही। ये बात मैं बेबी को बता सकती थी, मगर फिर
मुझे एक तरकीब आई जे तुसी हाँ कहो तो। मैं मन्नू को रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखिए जी, आपका बेटा आज इसकी वजह से बहुत इज्जत मिल रही है। ये भी मिला कड़ा। बेबी को बहुत दुख है कि ये शाहों का कड़ा उन्होंने आपको कभी नहीं दिया, लेकिन बेबी आप इसे देंगे शाहपोशी वाले दिन। पवनियों का नया शाह, पवनियों का वारिस, मनप्रीत पवनिया। कितना अजीब है ना ये दुनिया का दस्तूर। मुझे पता ना हो लड़का है या लड़की, तो एक लड़की भी शाह बन सकती है, वारिस बन सकती है। मुझे पता चल जाए तो छठी के दिन दूध पानी में उसे डुबाकर मार भी सकते हैं। मेरी मन्नू एक लड़की पहली बार पवनियों की शाह कहलाएगी, वारिस बनेगी। जी मेरा वादा है शाह जी आपसे, मन्नू आपका सपना पूरा करेगी। आप कहते थे ना मेरा पुत्र बाप से भी बड़ा शाह बनेगा। आपकी वुड्डी उसे वैसा ही बनाएगी। दीदी कैसे करेगी तू ये सब? मन्नू एक लड़की है और एक ना एक दिन पता चल जाएगा सबको कि उसे करना ही पड़ेगा, मन्नू को ये सब करना पड़ेगा वीरू, और कोई चारा नहीं। मंदिर चलना है और सबकी मेहंदी रच गई हो तो चले अब। जाओ दीदी। और जगन बाबू अगर तैयार हो गए हो तो चले मंदिर। ये अपनी जोरू के पल्लू में छुप के बैठ गए हैं। और क्या हुआ, कोई प्रोग्राम में बदलाव हो तो बता दो भाई, हम टांगा लेके निकले। बड़ी चुड़ैल किस्म की है ये जनानी, पूरा काबू पाया हुआ इस जनानी ने अपने पति पे। बड़ा बीवी को संभालने गया था जगन पवनिया। जगन देखो दादी, हम फर्स्ट रेडी होकर आ गए। हाँ सोने सोने, बहुत सोने। और महारानी कोप भवन में ही है या चलेगी साथ में? वो बड़े पसीने आ रहे हैं, बड़ी मशक्कत लगी बीवी को मनाने में। बेबे की करी? काबू आई कि नहीं तेरी बीवी? ओ आ गई आ गई। वो बेबे मेरा ना झुमका ही नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से तो मिला है। हाय मन्नू, हाय कितना सोना लग रहा है। ओ मेरा लाल देखो है जी, बड़ा प्यार आ रहा है आज मन्नू पे। खेती करेगी या यहीं बैठी रहेगी? ओ जी हाँ जी चलो जी चलो।
चलो चलो, आप चलो। ये चरण के नाम का दान है, कमेटी के ऑफिस में जमा करवा देना। और सुन, कमेटी के रजिस्टर में नाम दर्ज करवा देना और रसीद ले लेना। तब तक हम पूजा करके आते हैं। कितने पे है? 1,51,000 पूरे ने। आता हूँ। चल अम्बा। अम्बा, तू जुतियां यहीं उतार दे और आगे बढ़ मन्नू को लेके। हम आते हैं। बेबी साथ में जूतियां जमा करवा लेते हैं। और कहा ना तुझे, निकाल दे जुतियां यहीं। सिमी पुत्र, जूतियां उधर रख दे, जा। सिमी, तू जुतियां नहीं उठाएगी। और तू उठा जुतियां। रावी, तू उठा जुतियां। की? मैं?